डियर स्टूडेंट्स, 3.2 एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम आज एक टेबल को स्टडी करेंगे। और ये जो टेबल आपकी ये बोर्ड के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चंस की कैलकुलेशन छोटी होगी तो ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स में आते हैं, अगर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी तो क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी आ सकता है। तो आप पहले ध्यान से टेबल को समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, किसी लीनियर इक्वेशन को जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो मैंने यहाँ पे दो इक्वेशंस लिए हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन में a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे ये जो a1 है ये क्या कहलाएगा, ये x के साथ मल्टीप्लाई है तो ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 1, ये फर्स्ट इक्वेशन का है। a2 क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x इन इक्वेशन 2, ये सेकंड इक्वेशन का है। ऐसे ही b1 क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 1। b2 क्या कहलाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ y इन इक्वेशन 2। ऐसे ही c1 है, उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो c1 कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट। c2 कहलाएगा आपका कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन सेकंड। और ये मैंने पहले ही बताया आपको, ये जो टेबल अब हम स्टडी करेंगे ये सीबीएसई बोर्ड में 1 मार्क्स में तो आता ही आता है क्वेश्चन, अगर कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी तो 2 मार्क्स में आएगा। तो ध्यान से देखना आप। ये टेबल बेसिकली आपको क्या सिखा रही है, इसमें 3 केस बनते हैं। तो यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर डाला है, 1 बाय 1 देखेंगे। जो हमने ये कोएफिशिएंट्स लिखे थे a1 a2 b1 b2 c1 c2 इनको जब डिवाइड करेंगे तो वो क्या कहलाएगी, रेशियो कहलाएगी, रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स। जब हम पूरी इक्वेशंस को टेबल बना के ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते थे तो एक लंबी प्रोसीजर होती थी। हम इस टेबल की हेल्प से बिना ग्राफ ड्रॉ किए आप बता सकते हो कि जो दोनों की दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं वो कैसा ग्राफ बनाएंगी, इसीलिए ये कहलाएगा आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि ये आपको सॉल्यूशंस के बारे में बताएगा कि सॉल्यूशन एक है या ज़्यादा है या सॉल्यूशन है ही नहीं। उसके बाद कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन में पूछ लेता है बच्चे से कि इस क्वेश्चन के लिए आप इनकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि उन इक्वेशंस के आंसर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, आंसर चाहे एक है चाहे ज़्यादा है या नहीं है, उसके हिसाब से। देखो बताऊंगा मैं आपको 1 बाय 1। देखिए, अगर हमने a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 को देखा कि दोनों इक्वल नहीं है तो नॉट इक्वल, तो हम तुरंत कह देंगे कि उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ पे जो लाइन आएंगी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो सॉल्यूशन कैसे होंगे, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब है सिर्फ एक ही आंसर आएगा। और जब आंसर आता है तो कंसिस्टेंसी के हिसाब से आंसर आएगा कि वो कंसिस्टेंट है। सेकंड केस देखिए, मान लो तीनों रेशियो आपकी इक्वल आ रही है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो हम बता देंगे कि दोनों लाइन कैसी होंगी, को इंसिडेंट लाइन्स, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी लाई करेगी। तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ऐसा है सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं तो क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो आप देख सकते हो पहले दो केसेस में जब आपका सॉल्यूशन चाहे एक था चाहे बहुत ज़्यादा थे तो दोनों केस में कंसिस्टेंट आंसर आएगा। थर्ड केस में क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। फर्स्ट जो दो आपकी रेशियो है इक्वल है और थर्ड इक्वल नहीं है। इस केस में लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। पैरेलल लाइन होगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन नहीं होता तो हम कंसिस्टेंसी के केस में कहते हैं कि ये सॉल्यूशन कैसे होंगे, इनकंसिस्टेंट। देखिए, जब आपको एक टेबल याद हो जाएगी अच्छे से तो आप क्वेश्चंस को बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से रीड करते हैं पहले। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, तीनों रेशियो को कंपेयर करना है। उसके बाद आपको बताना है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या को इंसिडेंट होंगी। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं, तीनों में से कोई एक पार्ट मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी दो आप अपने आप कर लेना। देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट लिया है। थर्ड पार्ट में ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। जब कंपेयर करोगे तो a1 कितना आ गया 6, b1 देखो साइन आपको वही लेनी है जो है, यहाँ पे नेगेटिव है तो b1 की वैल्यू -3 आ जाएगी। c1 कितना है आपका 10 आ गया। सेकंड लीनियर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे होती है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ऑन कंपेरिजन
और बाई कंपेयरिंग A2 आ गया आपका 2, B2 आ गया है, Y के साथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा ना, लेकिन 1 तो है ही, तो -1 आ गया। C2 कितना आपका 9 आ गया। अब हम पहले तीनों रेशियो निकालेंगे। A1/A2 करके देखो, 6/2 कैंसिल होके कितना आ गया आपका 3 आ गया है। B1/B2 -3/-1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा 3। C1/C2 10/9। अब आप देख सकते हो कि ये A1/A2 3 है, B1/B2 भी 3 है, तो दोनों रेशियो तो इक्वल है, बट C1/C2 वो तो इक्वल नहीं है। तो आपकी टेबल के हिसाब से आपकी सिचुएशन ये मिल गई है कि पहली दो रेशियो इक्वल है और तीसरी इक्वल नहीं है। इस केस में लाइंस कैसी होंगी आप टेबल में चेक कर लो। ये आपका थर्ड केस है, लाइंस कैसी होंगी पैरेलल, तो आपका आंसर आ जाएगा कि लाइंस विल बी पैरेलल। ऐसे ही देखो। अब हम हमारी एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उसमें भी वही कहता है कि रेशियोज को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद आपको बताना है कि इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट। अगर हमें टेबल के केस याद हैं तो हम आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपके देखो 5 पार्ट्स दे रखे हैं, तो मैं आपको 5th पार्ट करके दिखा देता हूँ, क्योंकि उसमें ना फ्रैक्शन है। तो देखिए कैसे करेंगे। मैंने ऐसे ही दोनों इक्वेशंस तो दी हुई हैं लिखी। इसके हिसाब से स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, लीनियर A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ से मैंने A1 की वैल्यू निकाल ली 4/3, B1 आ गया आपका 2 आ गया, C1 कितना है -8। सेकंड में A2x + B2y + C2 = 0। कंपेयर करके देखो, A2 आपका 2 आ गया, B2 आपका 3 आ गया, C2 कितना आ गया -12। तो अब हम पहले क्या करेंगे, रेशियो फाइंड करेंगे। A1/A2 किया तो 4/3 होल डिवाइड बाई A2 कितना आपका 2, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। 4/3 क्या सेम, और जो 2/1 है ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/2। 2 से ये आपका कैंसिल हो गया तो 2/3 आ गया। B1/B2 2/3, C1/C2 -8/-12, माइनस से माइनस कैंसिल, और 4 से ये 2 और 4 से ये 3। तो आप देख सकते हो A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों इक्वल आ गए हैं। तो ये जब तीनों इक्वल आते हैं तो टेबल में जाके देखिए ये कौन सा केस बनता है। इस केस में लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट, सॉल्यूशंस कितने होते हैं, इनफाइनाइट, और कंसिस्टेंसी के हिसाब से आंसर क्या आता है, कंसिस्टेंट। तो हमें तो कंसिस्टेंट बताना था, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि ये दोनों जो लीनियर इक्वेशंस हैं कैसी सॉल्यूशंस देंगी, कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस देंगी। थैंक यू।